ये वीडियो उनके लिए है जिनको सुबह उठते ही 10, 20, 30, 40 छींकें आती हैं, आंखों से पानी जारी होता है, नाक की झिल्ली में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। इसको कहते हैं राइनाइटिस एलर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। ये वीडियो किन के लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जिनको सुबह उठते ही 10, 20, 30, 40 छींकें आती हैं, आंखों से पानी जारी होता है, नाक में खुजली होती है, यहाँ ऐसे ना नाक की झिल्ली में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है और ये डेली उनके साथ हो सकता है या वो हर वक्त एंटी एलर्जी पर रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी हर्बल रेमेडीज़ हैं जो इस मसले से आपको निजात दिलाने में आपकी मदद करेगा। इसको कहते हैं राइनाइटिस एलर्जी। अब ये होता क्यों है? ये बहुत सारी वजूहात है, उसमें से एक वजह जैसे मिसाल के तौर पर आपको इन्वायरमेंटल हो सकता है कि आपका इन्वायरमेंट में कोई ऐसे चीज़ है जिससे आपको एलर्जी होती है। मिसाल के तौर पे पोलन एलर्जी, जब फूल आने लगते हैं मौसम बहार में जो है पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। या डस्ट एलर्जी, लोग जो है ना डस्ट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि उनको जो है ना एलर्जिक रिएक्शन हो जाए और फ़ौरन छींकें शुरू हो जाती हैं और रेनी नोज़ हो जाता है, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। फिर उनको अगर ये सीवियर हो जाए तो उनको जो है ना बुखार भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, फिर गला पकड़ा जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों के साथ भी होता है। किसी भी वजह से कोई भी चीज़ आपके सिस्टम को नहीं समझ आती, चाहे वो डस्ट की शक्ल में हो, पोलन की शक्ल में हो, खाने की शक्ल में हो। कुछ लोग होते हैं कि बाज़ार जाते हैं ना, वापस आते हैं उनको छींकें आती है, तो बाज़ार में डस्ट भी होता है। नए कपड़े अगर फैलाते हैं तो उससे भी होता है। कुछ लोगों को जैसे पेपर को अगर खोलें तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। इतना नाजुक होते हैं ये इंसान जिनको ये सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों को भी होती है। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले आपको राइनाइटिस एलर्जी, इसके लिए टेस्ट कराएं। IgE करा लेते हैं। उसके अलावा आप एसिनोफिल्स अगर आपके बड़े हो तो आपको ये हो सकता है सब। और दूसरी बात, फिर इसके ना बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट एलर्जीज स्किन के साथ करके बताते हैं कि उससे आपको एलर्जी है नहीं। पाकिस्तान में तो अगर आप खुद से कराना चाहें तो करा सकते हैं, वरना और बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन आपको अगर छींकें आ रही हैं तो उसका मतलब आपको एलर्जी तो है ना। तो उसके लिए घरेलू बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इससे निजात दिलाने में आपकी मदद करती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, हम सब के घरों में प्याज होता है, सही है। अच्छा, यहाँ हमने प्याज, क्योंकि आपके घर में भी इसी तरह का जूसर एक्सट्रैक्टर बहुत कम घरों में होता है, तो हमने क्या किया, बहुत ही कम जो है ना आपको बताने के लिए कि आप इस तरह भी करके कर सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। हमने भी इसी तरह प्याज को ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद देखिए यहाँ मैंने एक जार ले लिया है। अब इसको मैं इसमें छान लूँगी। प्याज इतना ज़बरदस्त है जो, और होम्योपैथिक में एलियम सीपा जो है बनती है दवा, इसमें हमने बहुत ही कम जो है ना जो पानी डाला। ये हमने इसमें डाला था 2 प्याज। अब इसका अगर आप रेशियो निकालें तो ये आधा कप बन गया, ठीक है। आधा कप बन गया है। ये आधा कप मैंने इसमें डाला। आधा कप आप लेंगे तो इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आप शामिल करेंगे, ये आपका बहुत ही ज़्यादा एंटी एलर्जी का सिरप बन जाएगा। आप इसमें 1 टीस्पून के करीब हल्दी डालेंगे, ठीक है। आप इसमें काली मिर्च, यहाँ पर पीसी हुई नहीं है, आपने काली मिर्च को मैं यहाँ कूट लेती हूँ। काली मिर्च देखिए कितना, आधे कप में कितना डाल रहे हैं, 8 से 10 दाने, ठीक है। इसको हल्का सा कूट के ये इसमें मिला लें। काली मिर्च अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ों में बताती हूँ। भाई क्यों बताती हूँ? इसलिए कि काली मिर्च का पता है क्या काम है। काली मिर्च आपकी जो चीज़ें हैं ना उसको लॉक कर लेता है, उसकी खुसूसियात को लॉक कर लेता है आसान अल्फाज में। ये मैंने इसमें काली मिर्च डाला। मैं इसमें डाल रही हूँ शहद भी तकरीबन मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच, सही है।
और इसमें कलौंजी हाफ टी स्पून, ये मैं हाफ टी स्पून कलौंजी को थोड़ा सा दुरदुरा पीस लूँगी, वो इसमें डालूंगी। बिलीव करें इतना ज़बरदस्त ये जो है ना एंटी एलर्जी सिरप बन जाएगा। ये आप बड़ों को दें, बच्चों को दें, सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने हल्का सा कूटा और इसमें डाल दिया। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हिलाएं और फिर इसको ढक दें। मिक्स वेल। अब इसमें से बच्चों को ना 2 साल से बड़े बच्चों को मिक्स किया ना, देखिए ये सिरप आप इसमें से अच्छी तरह मिक्स करके ये आपने फ्रिज में ढक के रख देना है। ठीक है, 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिएगा, 1 हफ्ते बाद दोबारा बना लीजिएगा। इसमें से 1 टीस्पून आपने लिया कप में, उसके ऊपर अच्छा लूक वार्म वाटर होना चाहिए, गर्म पानी, हल्का गर्म पानी 2 चम्मच डाल दें बस। ये अगर एलर्जी की वजह से उनको बुखार हो रहा होगा ना तो उसमें भी ये आपकी मदद करेगा। देखिए ये बन गया। ये आपने दिन में 1 बार, नाश्ते के 1 घंटे बाद देना है बच्चों को। बड़े जो है दिन में 2 बार ले सकते हैं। अच्छा, राइनाइटिस में ना सबसे ज़्यादा आपकी मदद क्या करता है? स्टीम। स्टीम के लिए आपको बहुत हाथी घोड़े नहीं वो करने, आपने क्या करना है, ये देखें सफ़ेदा जिससे विक्स बनता है, यूकलिप्टस है, ये आप इसमें डाल दीजिए। इसमें आप नीम डाल दीजिए। ठीक है, और मैं नमक ज़रूर डालती हूँ, 1 चम्मच नमक। सही, इसको आप ढक के पका लीजिए। इसको ढक के पका लीजिए। अच्छा, जो बहुत छोटे बच्चे उनकी नाक बंद रहती है ना, इसको ढक दें, ढक के अच्छी तरह उबाला दे दें। उबाला देने के बाद जिन बच्चों की नाक बंद रहती है ना तो वो सो रहे हैं ना, अब बच्चों को आप स्टीम कैसे देंगे? कुछ माएँ मेरे पास बच्चों को स्टीम दे के लाए, हाथ ही जला दिया। और बचपन में ये मैंने भी, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे बेटे हुसैन का भी ना स्टीम दे रही थी, हालांकि मैं यूं करके दे रही थी, पता नहीं हुसैन में माशाल्लाह उस क्या ऐसी चीज़ है कि कैसे वो करके उसने हाथ डाल दिया था, उसकी जो है ना छोटी उंगली में जो है ना गर्म पानी में चला गया था। खैर क्या करें, इसीलिए हादसात ही सिखाता है, तजुर्बा ही सिखाता है। तो मैं आपको बताती हूँ उसका हल मैंने क्या निकाला था स्टीम देने का। जब बच्चे सो जाए ना तो ऐसे इसके साइड टेबल पे करके उनको करवट दिला के उनको स्टीम दें। खुद आप भले कोई टावल वगैरह उनके साथ ओढ़ ले, लेकिन वो सो रहे होंगे, पुरसुकून तरीके से स्टीम ले लेंगे। ये रात सोने से पहले स्टीम ज़रूर दें। अब एक और चीज़ बताती हूँ आपको जो बहुत ही अच्छा बनता है। आपने क्या करना है, आपने लेना है जैतून का तेल। ठीक है, अच्छा ये हमारा कोरा बर्तन है, आप किस स्टील के बर्तन में, किसी की भी बर्तन में आप ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको समझाने बताने के लिए कर रही हूँ। आपने तकरीबन लिया 7-8 टेबल स्पून। ठीक है, उसमें आप 1 बड़ा चम्मच भर के कलौंजी का तेल डालें। सही, इसको गरम करें आप तकरीबन 5 मिनट के लिए, आपकी दवा तैयार हो गई। इसको गरम करेंगे 5 मिनट के लिए, दवा तैयार। उसके बाद इसको छान कर ड्रॉप्स इसमें भर के रख लें, या नेजल स्प्रे की बोतल आती है ना नॉर्मल सलाइन की, उसमें भर के रख लें। उसके क्या करना है कि जैसे बड़ों के लिए मैं बता रही हूँ, लेट के रात को लेट के 1-1 ड्रॉप डालेंगे। यकीन करें ना दिमाग में जाएगा ना कहीं जाएगा, रास्ता है वो हलक में ही गिरेगा। कलौंजी और जैतून है, आप करके देखिएगा, हफ्ते में 2 बार कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक और चीज़ आपकी मदद करती है वो है अदरक। अदरक का कहवा बनाकर ज़रूर पीजिए। अदरक के साथ आपने कहवे में एक और चीज़ डालनी है, वो है बड़ी इलायची। 1 बड़ी इलायची के 4 टुकड़े कर लीजिए, 1 टुकड़ा एक वक्त में। अदरक थम जितना मैंने हमेशा आपको बताया, चॉप कीजिए, उबालिए, छानिए, पी लीजिए, स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड, रात सोने से पहले। तो इंशाल्लाह ये जो एलर्जी है आपको, चाहे इन्वायरमेंटल हो चाहे किसी भी चीज़ से हो,
तो आपको आपको पता है एनिमल्स का, जैसे कैट घर में रखते हैं उससे भी एस्थमा भी हो जाता है, या आपको कबूतरों से भी हो जाता है, लेकिन हमें करना है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आप वो दवाइयाँ जो एंटी एलर्जी लेकर सिर्फ सोते रहते हैं, लॉन्ग रन में लेने से, लंबे अरसे में लेने से वो आपको नुकसान पहुँचाती हैं। ये चीज़ें जो हैं ये किचन डॉक्टर्स की हैं, जो हमारी नानी दादी होती थी, ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। तो ये कीजिएगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको हम ड्रॉपर वगैरह नहीं डाल सकते, आप कलौंजी को हल्का सा गर्म करके उनको सुंघाइएगा, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। लेस इज मोर कीजिएगा, बीमारी बहुत बड़ी है। और देखिए, ये मैंने आपको राइनाइटिस के बारे में बताया, आगे साइनोसाइटिस के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये चीज़ें साइनोसाइटिस में भी काम करती है, राइनाइटिस में भी काम करती है। सही है, तो ये कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, और अगर आपको लगता है कि मेरी रेमेडीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लगता है कि किसी की मदद कर सकती हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जी और जीने दे। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़।